क्रिया योग के 4 स्तंभ में से तीसरा स्तंभ बंध है और जो समस्त चारों स्तंभ हैं वह हैं आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राएं। इन चारों के सम्मिलित रूप से और सही क्रम का उपयोग करके मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करता है और उन समस्त शक्तियों की प्राप्ति करता है जो कि महागुरुओं एवं ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रिया योग के तीसरे स्तंभ बंध के विषय में। क्रिया योग के गुप्त नियम, क्रिया योग रहस्य, क्रिया योग का सत्य, क्रिया योग कैसे करें, क्रिया योग आसन एवं क्रिया योग प्राणायाम। इन वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि हमें क्रिया योग की शुरुआत कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार से हम क्रिया योग के शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिया योग आसन में हमने समझा योगासन क्या है, क्यों क्रिया योग में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, योग एवं भगवान शिव के बीच में संबंध, योग आसन जानवरों से संबंधित कैसे हैं, किस प्रकार से जानवर जिस प्रकार के आसन में होते हैं उसी प्रकार से इस शरीर में आसन अपनाए जाते हैं। हठ योग में आसन को किस प्रकार से दर्शाया गया है। महर्षि पतंजलि ने जो आसन के विषय में श्लोक प्रस्तुत किए हैं, जो सूत्र प्रस्तुत किए हैं, उनकी हमने पूर्ण व्याख्या को समझा। हमने रक्त संचार के माध्यम से समझा कि कैसे रक्त संचार मनुष्य को आसन में प्रगति प्रदान करता है, किस प्रकार से आसन के माध्यम से इस शरीर में संपूर्ण एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में आसन के विषय में दिए गए श्लोक की हमने 3 प्रकार से व्याख्याएं समझी कि यह समाज में किस प्रकार से समझा जा सकता है, इस शरीर के अंदर उस श्लोक की क्या व्याख्या है और आध्यात्मिक रूप से उसकी क्या व्याख्या है। उसके बाद हमने 3 मुख्य आसनों को समझा, उनकी महत्वता को समझा और जाना कि कैसे आसन ही स्वयं में इतने सिद्ध हैं कि मनुष्य सिर्फ यदि आसन को ही सिद्ध कर लेता है तो वह योग की उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हमने प्राणायाम को समझा कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम शब्द की व्याख्या कैसे की जा सकती है, शरीर में 2 मुख्य वायु कौन कौन सी हैं, इस शरीर में ही हम त्रिदेव स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति कैसे महसूस करते हैं, भौतिक श्वास क्रिया क्या है, शरीर में उपलब्ध 7 चक्र और मुख्यतः 72,000 नाड़ियां, उनमें ईडा एवं पिंगला का क्या कार्य है, शरीर में 5 कोश कौन से हैं, प्राणमय कोश और प्राणायाम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक यह क्या है, महर्षि पतंजलि ने और श्रीमद् भगवद गीता में प्राणायाम के विषय में क्या सूत्र दिए गए हैं और उनकी हमने सामाजिक, सांसारिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक व्याख्या को समझने का प्रयास किया और यह जाना कि किस प्रकार से मनुष्य आसन के बाद प्राणायाम के माध्यम से इस शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, किस प्रकार से वह अपने इस मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, किस प्रकार से वह अपनी इस चलायमान गतिवान श्वास पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। और हमने अंत में समझा वह मुख्य प्राणायाम जो इन सब की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। बंध शब्द को सामान्यतः हम बंधन से अथवा किसी गांठ से महसूस करते हैं, लेकिन जब हम इसे शरीर में समझते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। बंध को हम यदि बा शब्द को समझें तो बा शब्द बल को दर्शाता है और जो बिंदु होती है किसी भी चीज की निरंतरता को दर्शाती है। धा का अर्थ होता है धारण करना, निरंतर रूप से आंतरिक बल को धारण करना ही बंध है। बंध की जब हम इस शरीर में बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि कहीं ना कहीं यह बंध जो है वह 2 प्रक्रिया कर रहा है, पहला भौतिक और दूसरा आंतरिक। जिसमें भौतिक प्रक्रिया यह है कि हम शरीर में संकुचन को बंध कहते हैं। किसी भी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर संकुचन कर रहे हैं हम, वह बंध है। जैसे जब हम गुदा मार्ग का संकुचन कर रहे हैं, सीवनी का संकुचन कर रहे हैं,
पेट के भाग का संकुचन कर रहे हैं या गर्दन के स्थित स्थान का संकुचन कर रहे हैं, तो वह बंध है। लेकिन यह जो बंध है यह भौतिक रूप से हमारे शरीर में संकुचन के रूप में प्रदर्शित होता है, और आंतरिक शरीर में यह जो हमारी बंधी हुई ऊर्जा है उनको स्वतंत्र करने का कार्य करता है। अर्थात ऊर्जा एक निर्धारित क्षेत्र पे स्थिर है और हमारे इन संकुचन के माध्यम से वह अपने स्थान से ऊर्ध्वाभिमुख होकर एक नए स्थान पर जाती है। जो भौतिक स्वरूप में बंधन है, संकुचन है, वह आंतरिक रूप से स्वतंत्रता का प्रतीक है। मनुष्य भौतिक शरीर की स्थिरता, फिजिकल बॉडी की स्थिरता आसन के माध्यम से प्राप्त करता है। आंतरिक शरीर की स्थिरता वह प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त करना शुरू कर देता है। तत्पश्चात बंध का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य जो सुषुप्त ऊर्जाएं शरीर के निचले क्षेत्र में उपस्थित हैं उनका ऊर्ध्वाभिमुख होना शुरू होता है। साथ ही साथ बंध के माध्यम से मनुष्य प्राण एवं अपान में भी घर्षण करने की प्रक्रिया को शुरू करता है, जिसका कुछ भाग प्राणायाम के माध्यम से होता है और शेष भाग बंध के माध्यम से। समझने का प्रयत्न करें। आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राएं यह एक क्रम में जब की जाती हैं, एक निर्धारित एवं सुनिश्चित क्रम में की जाती हैं, तभी इनका लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है ध्यान करने के लिए। यह जो समस्त प्रक्रियाएं हैं मनुष्य को ध्यान में और गहरा उतारने की प्रक्रियाएं हैं। अर्थात मनुष्य जितना ज़्यादा जल्दी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वाभिमुख होगी, ऊपर की ओर उठेगी, उतना ज़्यादा गहरा ध्यान कर पाएगा। क्रिया योग को इसीलिए महागुरुओं ने ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग बोला है, साथ ही साथ शीघ्रतम मार्ग बोला है। अर्थात सभी यौगिक प्रक्रियाएं आपको ईश्वर से मिलन कराती हैं, आपका जो सत्य स्वरूप है उसके दर्शन कराती हैं। लेकिन स्वयं श्री योगानंद परमहंस ने कहा था कि यह फास्टेस्ट एवं हाईएस्ट वे टू गॉड है। क्यों? क्योंकि इस पे इतनी शोध और संरचना हुई कि महावतार बाबा जी ने वह क्रम प्रदान किया जिससे मनुष्य इस शरीर में उपलब्ध ऊर्जाओं को जल्द से जल्द ऊर्ध्वाभिमुख कर पाता है। जैसे एक मनुष्य को फास्ट रनर बनने के लिए पहले खड़ा होना सीखना होगा, उसके बाद चलना सीखना होगा, फिर धीरे धीरे भागना सीखना होगा और उसके बाद और तेज भागना सीखना होगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं में सबसे पहले क्या आ रही है? स्थिरता, मतलब खड़ा होना सीख रहा है। उसके बाद धीरे धीरे चल रहा है तो उसी अनुसार उसकी श्वास की गति है, और तेज चल रहा है और तेज उसकी श्वास की गति हो रही है। दौड़ रहा है तो उसके साथ उसकी श्वास की गति में परिवर्तन आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब यह भौतिक शरीर में प्रक्रिया हो रही होती है तो मनुष्य को समझ में आ जाती है, लेकिन आंतरिक शरीर में जब हमें स्थिर होना होता है तो हमें इसी श्वास की गति को और धीरे धीरे कम करना होता है, ना कि इसे हमें और तेज करना होता है। तो श्वास की गति को और अधिक कम करने के लिए कई बार ऐसे प्राणायाम किए जाते हैं जिसमें श्वास की गति को भी तीव्रता दी जाती है। जब हम यही क्रिया के क्रम अनुसार का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें यह है कि जब हमारे महागुरुओं ने एक कर्म निर्धारित कर दिया कि इसी क्रम के अनुसार आपको अभ्यास करना है, जैसे सर्वप्रथम आपको आसन में एक निर्धारित आसन करना है, 3 आसनों में से एक आसन करना है। उसके बाद प्राणायाम में आपके निर्धारित प्राणायाम कर दिए गए हैं कि यह प्राणायाम आपको करने हैं, जिसमें सर्वप्रथम शुरुआत आपको नाड़ी शोधन भाग 1 के माध्यम से करनी है। उससे पूर्व आपको शुरुआत रक्त संचार के माध्यम से करनी है। उसके पश्चात हम अपने बंध का अभ्यास शुरू करते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 बंध होते हैं और एक महाबंध होता है। 3 जो मुख्य बंध हैं वह मूल बंध, उड्डयन बंध एवं जलंधर बंध हैं, और इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप महाबंध कहलाता है। बंध एवं मुद्राओं की आवश्यकता क्यों है, जब स्वतः ईश्वर ने आसन एवं प्राणायाम प्रदान कर दिए थे और यह भी सक्षम है आपकी कुंडलिनी को ऊर्ध्वाभिमुख करने के लिए।
आसन एवं प्राणायाम सक्षम हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया को और तीव्रता से करने के लिए बंद एवं मुद्राएं ईश्वर द्वारा, महागुरुओं द्वारा, स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई हैं, जिससे मनुष्य कम से कम समय में ईश्वर का साक्षात्कार कर सके, स्वयं के साथ साक्षात्कार कर सके, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बंद भौतिक शरीर के लिए भी उतने ही आवश्यक हैं जितना आंतरिक शरीर के लिए। किसी भी प्रकार का आसन, प्राणायाम, बंद एवं मुद्राएं मनुष्य को जिस प्रकार से आंतरिक शरीर में लाभ प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार से भौतिक शरीर में भी लाभ प्रदान करती हैं। क्योंकि मनुष्य अभी यह नहीं समझ पा रहा है कि सिर्फ भौतिक शरीर की ही समस्याएं नहीं हैं। जो शरीर में अंदर से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका ही प्रभाव भौतिक शरीर पे दिखता है। और कहीं ना कहीं अब लोग इसे समझने लगे हैं। जब मनुष्य एक ही प्रकार की रचना अपने मस्तिष्क में बनाता जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसके शरीर में, भौतिक शरीर में प्रभाव दिखने लगा है। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति हैं वह यह भी कहने लगे हैं कि मानसिक रूप से एक ही विचार को दोहराएं नहीं, बार बार एक ही विचार से स्वयं को प्रताड़ित ना करें, स्ट्रेस से दूर रहें, टेंशन ना लें। यदि आपको स्वस्थ होना है तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में लोग इस चीज को समझने लगे हैं कि जो हमारे आंतरिक शरीर की समस्याएं हैं वह हमारे भौतिक शरीर में दिखती हैं। यही कारण है कि मनुष्य जो योग का सम्मिलित स्वरूप है, जब तक उसको अपने अंदर व्याप्त नहीं करेगा, वह न स्वयं से स्वयं को जान पाएगा, न इस प्रकृति को जान पाएगा, और न ही अपने आप से या ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएगा। आसन, प्राणायाम एवं बंध आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से एक स्थिर आसन प्राणायाम के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से स्थिर आसन, प्राणायाम बंध के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब प्रथम दो पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तभी तृतीय बंध के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होने शुरू होते हैं। अब यदि हम इसे समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब मनुष्य प्राणायाम के माध्यम से इस आंतरिक शरीर पर कहीं ना कहीं नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है, ठीक उसी समय संकुचन की यह प्रक्रियाएं एक तीव्र तीर की तरह कार्य करती हैं, जो कि कुंडलिनी को सीधे ऊर्ध्वाभिमुख करने का प्रयास शुरू कर देती हैं। अब हम इन तीनों बंध को समझे, उससे पूर्व हमें यह समझना आवश्यक है कि कौन सा बंध किस स्थान तक कार्य करता है, अर्थात कौन सा बंध किस स्थान तक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इस शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार। मूल बंध से जो संबंधित चक्र हैं वह मूलाधार एवं स्वादिष्ठान है। उड्डयन बंध से संबंधित चक्र हैं मणिपुर एवं अनाहत चक्र। जलंधर बंध से जो संबंधित चक्र हैं वह विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र हैं। मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाती है और उसके ऊपर की प्रक्रिया अति विशेष है। और यह ऊर्ध्वाभिमुख होने की जो प्रक्रिया है वह कुछ इस प्रकार से होती है कि जब कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना के माध्यम से ऊर्ध्वाभिमुख होती है, अर्थात ऊपर की ओर उठती है, तो सर्वप्रथम मूलाधार का भेदन करती हुई स्वादिष्ठान और उसके बाद जाके मणिपुर पे स्थिर होती है। यह माना जाता है कि जब मनुष्य की ऊर्जाएं मूलाधार से ऊर्ध्वाभिमुख होती हैं और जब तक मणिपुर तक नहीं पहुंच जाती हैं, उस ग्रंथि तक नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक पुनः वापस मूलाधार में आने की परिस्थिति में रहती हैं। अर्थात एक बार ऊर्जा जब मणिपुर तक पहुंच जाती है तो उसके बाद वह पुनः मूलाधार में आए, इसकी परिस्थिति बहुत कम होती है। ठीक इसी प्रकार से जब ऊर्जा विशुद्धि तक पहुंच जाती है तो पुनः वापस आने की परिस्थिति बहुत कम होती है, वह वहीं पर स्थिर हो जाती है, अर्थात उस ग्रंथि का भेदन करते हुए
वो वहीं पर स्थिर हो जाती है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे न्यूनतम ग्रंथि है जो मूलाधार में उपस्थित है उसका भेदन होता है। इसे यदि हम भौतिक स्वरूप में समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर्स हैं, अर्थात 7 तल हैं उस बिल्डिंग में, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर से निचला हिस्सा है अर्थात बेसमेंट में एक वाटर टैंक रखा हुआ है जहां पर पानी ढेर सारा रखा हुआ है, और उसमें 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर पे 2 छोटे छोटे टैंक हैं। अर्थात 1st फ्लोर आपका मूलाधार है, 7th फ्लोर आपका सहस्त्रार है, 3rd फ्लोर आपका मणिपुर हो गया और 5th फ्लोर आपका विशुद्धि चक्र हो गया। अब जब आप बंध का प्रयास करते हैं अर्थात मूल बंध का, तो ऊर्जा प्रथम से तृतीय तल तक जाने की क्षमता रखती है, अर्थात 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक। और इसी प्रकार से पानी जो है वो आपका तृतीय फ्लोर तक यहाँ के पंप से पहुँच गया, या जो चक्र है वह पंप के समान है। तो 3rd फ्लोर पे जब पानी जाता है तो वो वहाँ पर स्थिर हो सकता है, अर्थात वहाँ रोका जा सकता है। लेकिन उससे पहले 3rd फ्लोर के नीचे तक जहाँ तक भी पानी है वह कभी भी वापस नीचे वाले टैंक में आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब मणिपुर में पानी भर गया अर्थात ऊर्जा का केंद्र वहाँ पे स्थापित हो गया, तो अब आगे उड्डयन बंध के माध्यम से जब यही ऊर्जा ऊपरी तलों में जाएगी तो यह विशुद्धि चक्र पे होगा जहां पर आके यह पुनः स्थिर होगी, और इसके बाद वह पूर्ण ऊर्जा नीचे वापस नहीं आती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ऊर्जा ही वहां जाके स्थित हो जाएगी। ऊर्जा का प्रवाह लगा रहेगा, ऊर्ध्वाभिमुख होना लगा रहेगा सुषुम्ना केंद्र में, लेकिन जो आपकी मूल ऊर्जा है वह यदि आप अभ्यास छोड़ भी देते हैं या साधक अभ्यास किसी कारण से नहीं भी कर पाता है तो इतनी शीघ्रता से नीचे नहीं आएगी जितनी सामान्यतः मनुष्य यदि मणिपुर से पूर्व है तो वहां से वापस आ सकती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊर्ध्वाभिमुख होती जाती है उस चक्र से संबंधित जो भी लाभ होते हैं वह आपको मिलते जाते हैं, जिसे चक्र जागरण कहते हैं। और चक्र जागरण की पूर्ण प्रक्रिया और प्रत्येक चक्र पे किसका क्या वास है, कैसे एक चक्र जागृत होने से हमारे शरीर में क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या अंतर आते हैं, इसे हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम सिर्फ 7 चक्र के विषय में समझेंगे, उनसे होने वाले लाभ के विषय में समझेंगे, और किस प्रकार से चक्र जागरण मनुष्य के जीवन में मदद करता है उसे हम समझेंगे। अब हम इन चारों बंध को एक एक करके समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है कि किस प्रकार से बंध आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वाभिमुख करते हैं वह आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। सर्वप्रथम हम समझेंगे मूल बंध को, फिर उड्डयन बंध को, फिर जालंधर बंध को, फिर महाबंध को, अर्थात इन तीनों बंध को कैसे एक सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है, और हम उससे संबंधित जो भी लाभ है, जो प्रक्रिया है, उसको भी हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम समझेंगे मूल बंध को। मूल बंध अर्थात जो हमारा जड़ का क्षेत्र है वहां पर जो हम बंधन कर रहे हैं, जो संकुचन कर रहे हैं, उसे हम मूल बंध कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिद्धासन सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन यदि साधक सिद्धासन नहीं कर सकते हैं तो वह सुखासन में भी इसे कर सकते हैं। किस प्रकार से? अपनी एड़ी का एक हिस्सा अपने सीवनी भाग पे लगाएं और सीवनी को दबाएं। सीवनी का हिस्सा कौन सा है? जो आपके गुदा मार्ग और लिंग का निचली हिस्सा है, अथवा अंडकोश के निचला हिस्सा और जो गुदा मार्ग का ऊपरी हिस्सा है। महिलाओं में योनि का निचला हिस्सा और गुदा मार्ग का ऊपरी हिस्से के बीच का जो स्थान है उसे हम कहते हैं सीवनी भाग। उस पे एड़ी लगाएं और उसे दबाएं। पहले क्या होगा, यह बड़ा भाग जो होगा मांसपेशी का वह अंदर की ओर दबेगा, और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने शरीर से ही उस भाग को अंदर की ओर खींचना है। एड़ी क्या होगी, आपका अर्ध मूल बंध लगाएगी। सिद्धासन जब आप करते हैं तो अर्ध मूल बंध और अर्ध वज्रोली एक साथ ही लग जाती है, लेकिन उसके बाद आपको अंदर से उस मांसपेशी को खींचना है। पहले बड़ा भाग खींचेगा, धीरे धीरे संकुचित होते होते वो एग्जैक्ट वो भाग खींचेगा जो मूल बंध के लिए उत्तरदायी है। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार जब हम इसे अंदर खींचते हैं,
प्रति दिवस, तब जाकर हम कहीं ना कहीं कुछ माह में वो एग्जैक्ट भाग को अंदर की ओर खींच पाते हैं। और जैसे ही वह भाग खिंचता है तुरंत कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वभिमुख होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या है, जब आप सीवनी भाग को खींचते हैं तो कुछ भाग आपका गुदा मार्ग का भी स्वतः खींचता है, जिसे अश्वनी मुद्रा कहते हैं। इसे हम मुद्रा के भाग में समझेंगे। अभी हमें यह समझना है, या तो सुखासन, या तो सिद्धासन, या तो पद्मासन, इन तीनों में से आप किसी भी आसन में इसे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे सीवनी भाग को दबाना है, इसलिए सुखासन और सिद्धासन में ही इसका प्रयास करें। और मूल बंध का अभ्यास किया जाता है कुंभक के समय। प्रयास यह करना चाहिए कि कोई भी आसन का अभ्यास कुंभक के समय हो। जब हम इसका कॉम्बिनेशन समझेंगे कि इसको जलंधर बंध के साथ किस कुंभक में किया जाता है और उड्डयन बंध के साथ किस कुंभक में किया जाता है, तो हम और अधिक विस्तार से इसको समझ पाएंगे। लेकिन या तो ब्राह कुंभक हो, अर्थात श्वास बाहर की ओर छोड़ के श्वास रोकी गई हो, या आंतरिक कुंभक हो, मतलब श्वास अंदर लेकर श्वास रोकी गई हो, तो कुंभक के समय ही मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। चलित श्वास में मूल बंध का अभ्यास बैठ के करना उतना उचित नहीं माना जाता है। जब मूल बंध को जलंधर बंध के साथ किया जाता है उस समय हम आंतरिक कुंभक करते हैं, और जब हम उड्डयन बंध के साथ इसको करते हैं तो ब्राह कुंभक करते हैं। अभी हम इन दोनों बंध के विषय में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। हमने प्राणायाम में भी अपान एवं प्राण, दो प्रिंसिपल वायु के विषय में समझा था, जिसमें हमने यह जाना था कि अपान और प्राण किस प्रकार से कार्य करती हैं और इन दोनों के घर्षण को हम किस प्रकार से यज्ञ से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अपान का क्षेत्र है वह हमारा निचला जननेंद्रिय का क्षेत्र है। जब हम मूल बंद करते हैं तो यह अपान ऊर्ध्वाभिमुख होती है, अर्थात वह ऊपर की ओर गमन करती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम बाकी बंद करते हैं तो हम अपान और प्राण का मिलन कराने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही अपान और प्राण का मिलन हो जाता है तो यज्ञ की स्थिति स्थापित हो जाती है। यह वही यज्ञ है जिसे महागुरुओं ने, ईश्वर ने एवं स्वयं भगवान शिव ने दर्शाने का प्रयास किया है। इस यज्ञ से वह लाभ प्राप्त होता है जिस यज्ञ के विषय में शास्त्रों में चर्चा की गई है। हवन के अपने लाभ बिल्कुल अलग हैं, यज्ञ का लाभ बिल्कुल अलग है। दोनों के माध्यम से ही लाभ प्राप्त होते हैं। हवन के माध्यम से जो गंध, रूप, स्पर्श, ध्वनि के माध्यम से लाभ प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ के माध्यम से लाभ प्राप्त होते हैं, उन दोनों में भौतिक एवं आंतरिक सुखों का अंतर होने की बहुत अधिक संभावनाएं उपस्थित हैं। जलंधर बंध और मूल बंध दोनों प्राण एवं अपान वायु को अपने स्थान से, अर्थात प्राण को और अधिक ऊर्ध्वाभिमुख होने से और अपान को मूलाधार से और निचले हिस्से जाने से रोकते हैं, और यह दोनों एक दूसरे को मणिपुर पे लाकर मिला देते हैं। और मणिपुर एक बार जब जागृत हो जाता है वह एक साधक के जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है। इस प्रक्रिया के संपूर्ण होते ही यह स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जा सकता है जो कुंडलिनी ऊर्जा है वह अपने मणिपुर नामक स्थान पर, चक्र पर, मणिपुर ऊर्जा केंद्र पर अब स्थापित होनी शुरू हो गई है। मणिपुर पे ऊर्जा का स्थिर होना या स्थिरता की शुरुआत होने से मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से अमृत का प्रसार होने लगता है। अर्थात मनुष्य जब अपने मणिपुर में स्थिर हो जाता है उस समय मनुष्य अनेक प्रकार की जो भौतिक मूल समस्याएं हैं उनसे मुक्त हो जाता है। इससे अधिक इस समय इस विषय में कहना उचित नहीं है। जब हम चक्र के विषय में चर्चा करेंगे तो हम इसे विस्तार पूर्वक वहां पर समझेंगे। मूल बंध करने के सिर्फ आंतरिक लाभ ही नहीं है, मूल बंध के माध्यम से साधक अपने भौतिक शरीर में भी नाना प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम जो उनकी जनन इंद्रिय से संबंधी कोई भी समस्या है, चाहे वह पुरुष में हो चाहे वह महिला में हो, उसको धीरे धीरे मूलबंध के अभ्यास से समाप्त किया जा सकता है। साधक अपने भोग आदि की इच्छाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त करता है। अगला बंध है जालंधर बंध।
जालंधर बंध की प्रक्रिया के विषय में यह कहा जाता है कि यह अमृत को यहीं बंधित कर देता है, इसके निचले हिस्से में नहीं जाने देता है। इस प्रक्रिया को आप राहु केतु के अनुसार भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से केतु सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा है, गर्दन से ऊपरी हिस्सा। जलम को अमृत रूप से दर्शाया गया है, धर को धारण करने के रूप में दर्शाया गया है। किस चीज को धारण करना? जो कंठ पे जो अमृत रूपी धारा आ रही है उसको धारण करना। जलंधर बंध को साधक खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से उड्डयन बंध को भी साधक खड़े एवं बैठकर कर सकते हैं। जलंधर बंध के विषय में यहां तक कहा गया है, यदि यह बंध सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य अपने बुढ़ापे से और मृत्यु से दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही बात मूल बंध के विषय में भी कही गई है कि मनुष्य अपने जीवन में इस बंध को सिद्ध कर लेने मात्र से जो बुढ़ापा है और मृत्यु है इस पे कम से कम अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। त्रिबंध में जलंधर बंध के माध्यम से मनुष्य अपनी शक्ति का प्रवाह, ऊर्जा शक्तियों का प्रवाह ईडा एवं पिंगला से बाहर निकल के अपने मध्य स्तर सुषुम्ना में करना शुरू कर देता है। इस बंध के माध्यम से ऊर्जा विशुद्धि से ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर होती है। अर्थात यह बंध ऊर्जा को विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र से ऊपर लेकर जाता है। यह समस्त बंध इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी भी जब आपको अभ्यास करना हो तो सर्वप्रथम एक मार्गदर्शक से पूर्ण शिक्षा लेकर ही करें। यह अत्यंत आवश्यक है। आसन का अभ्यास करने के लिए या कुछ बेसिक प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बंध का अभ्यास करने के लिए प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि बंध का अभ्यास गलत होने से भौतिक शरीर में भी कष्ट उत्पन्न हो सकता है। यदि उड्डयन एवं जलंधर बंध सही से नहीं किए गए तो आपके गले और पेट की मांसपेशियों में भी समस्याएं उत्पन्न होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उड्डयन बंध अर्थात उड़ने की प्रक्रिया, उड्डयन का क्षेत्र, इसमें करा क्या जाता है कि मनुष्य अपने पेट को अंदर की ओर खींचता है, उसके बाद उन सभी ग्रंथियों को ऊपर की ओर ले जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को उड्डयन कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें यह भी संभावना है कि मनुष्य एक समय पर एक महान पक्षी के समान अपने इस शरीर से उठने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आंतरिक शरीरों के माध्यम से इस शरीर को त्याग करके कहीं पे भी भ्रमण करने की भी शक्ति प्राप्त करता है, जैसी लहड़ी महाशय के पास उपस्थित थी। और मनुष्य के अंदर जब हम आंतरिक संरचना को देखते हैं तो प्राण की ऊपर उठने की प्रक्रिया अर्थात प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होना अथवा उड़ना उड्डयन कहलाता है। उड्डयन बंध अपान वायु की नीचे की ओर प्रवृत्ति को बदलता है और उसे प्राण और समान वायु के साथ नाभि केंद्र में एकजुट करता है। जिस समय अपान और प्राण को दो विपरीत ऊर्जा नाभि क्षेत्र में आकर मिलती हैं, उसी समय मनुष्य सुषुम्ना में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है। देखिए, समस्त बंधों में उड्डयन बंध अथवा उड्डयन बंध अत्यंत आवश्यक है। इसे अकेला नहीं किया जाना चाहिए। जब आप शुरू में अभ्यास के लिए सीख रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन मूलतः इसे या तो मूल बंध अथवा जलंधर बंध के साथ ही किया जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण बंध है कि मूलाधार से विशुद्धि तक का जो ऊर्जा का ट्रेवल क्षेत्र है, जो उसका पथ है, जो उसका मार्ग है, वो इसके बिना संभव नहीं है। और यही वह माध्यम है जहां पे अपान और समान के घर्षण के साथ प्राण से मिलन कराया जा सकता है। अतः उड्डयन बंध तीनों बंध में एक सहायक बंध है, अर्थात दो बंधों को आपस में बांधने का बंध है। उड्डयन बंध के समय जो कुंभक होगा वो ब्राह कुंभक होगा। पेट को पूर्ण रूप से खाली छोड़ना होगा, अपने दोनों हाथों को आपको अपने घुटने पे रखना होगा और अंदर की ओर पेट खींच के ऊपर की ओर खींचना होगा। मनुष्य बंध को सिर्फ भौतिक स्वरूप में ही महसूस कर सकता है, अर्थात कि आंतरिक शरीर में प्राणवायु में क्या हो रहा है,
ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसको समझने में समय लगता है। लेकिन भौतिक शरीर में संकुचन को, फैलाव को मनुष्य आसानी से सीख और समझ लेता है। इसीलिए बंध का अभ्यास मनुष्य के जीवन में आसन एवं प्राणायाम के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों बंधों का समूह एवं सम्मिलित स्वरूप महाबंध कहलाता है, जिसमें यह तीनों बंध एक साथ किए जाते हैं। एक साथ किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि तीनों को एक साथ खींच के लगा लेना। यह एक एक करके बंध लगाए जाते हैं और एक एक करके ही छोड़े जाते हैं। और जब त्रिबंध अथवा महाबंध का अभ्यास किया जाता है, उस समय पर आपको जो श्वास है वो बाहर की ओर छोड़कर रखनी होती है, क्योंकि उड्डयन बंध का जब भी अभ्यास होगा आपकी जो श्वास होती है वो ब्राह कुंभक में रहनी चाहिए। और जब इसका श्वास का अंत किया जाता है, उस समय पूरी श्वास शरीर से निकालने के लिए कई बार झटके देकर भी श्वास निकालनी पड़ सकती है, या शरीर से शरीर पर निर्भर करता है। इसीलिए बंध का अभ्यास प्रत्यक्ष रूप से सीखना अत्यंत आवश्यक है। जब इन तीनों बंध का अभ्यास एक साथ किया जाता है तो इन तीनों बंध का लाभ भी प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डयन बंध को अलग अलग करते हैं तो उनके अलग अलग जो लाभ होते हैं त्रिबंध में वह एक साथ प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं इनको अलग अलग अभ्यास सीखने के बाद एक साथ करने में ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जब ऊर्जा ऊर्ध्वभिमुख होती है तो उसी समय पर हमें समस्त बंधों का लाभ मिलता है और ऊर्जा स्वतः ही ऊपर उठती जाती है। अर्थात मूलाधार से ऊर्जा जब मणिपुर क्षेत्र तक पहुंचती है तो उस समय सिर्फ मूल बंध से वह मणिपुर की जो ग्रंथि है उसका भेदन नहीं कर सकती है, उसे वहां पे कहीं ना कहीं उड्डयन बंध की भी आवश्यकता होगी। अर्थात जब हम मूल बंध करते हैं तो ऊर्जा हमारी मणिपुर तक पहुंच सकती है, लेकिन मणिपुर पे स्थित होने के लिए उसे उड्डयन बंध की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से विशुद्धि पर हमें जलंधर बंध की आवश्यकता होगी। क्रिया योग अभ्यास के दौरान यह तीनों बंध स्वतः लगते हैं, अर्थात हमें इस श्रेणी में इन बंधों को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और वह किस प्रकार लगते हैं यह सार्वजनिक रूप से बताना अभी संभव नहीं है। आप यह समझ लें, यह अभी इसका समय नहीं आया है कि इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। और जब तक साधक इन्हें आंतरिक रूप से स्वयं से क्रिया के उच्चतम अभ्यास से महसूस ना कर सकें, तब तक वह इन्हें भौतिक रूप से उपयोग में ला सकें। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह पूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं कि यह आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा में कहीं ना कहीं दूसरा सबसे कठिन टॉपिक है, जिसे समझाने में अत्यंत कठिनाई होती है और शब्दों में इसे समझा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। साधक प्रत्यक्ष रूप से क्रिया का अभ्यास कर सकें, इसलिए संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक साधक वहां पर आकर रहकर क्रिया का अभ्यास सीख सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि क्रिया का अभ्यास आप नित्य प्रतिदिन करें। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।